जलपुरा के छोटे से भूले बिसरे गांव में जिंदगी कठिनाइयों और शांत सहनशीलता के धागों से बुनी एक ताने बाने की तरह थी। और यह बात बूढ़ी राधा के जर्जर हाथों और झुकी हुई कमर से ज्यादा कहीं और स्पष्ट दिखाई देती थी 80 साल की उम्र में। राधा समय की अथक यात्रा की एक जीवंत साक्षी थी। उसका चेहरा धूप, दुख और अनगिनत मौसमों की मेहनत से बनी झुर्रियों का एक नक्शा था। लकड़ी का भार और अकेलापन। हर सुबह सूरज के रात की ठंड को पूरी तरह से दूर भगाने से बहुत पहले राधा अपनी बिखरी हुई चारपाई से उठ जाती। उसका छोटा सा घर, मिट्टी की टूटी दीवारों और फूस की छत वाला एक कमरा, हर गुजरते साल के साथ और भी ठंडा लगता। उसका पहला काम हमेशा एक ही होता, पास के पतले होते जंगल में जाना, बड़े बड़े लट्ठों के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी लकड़ियों, नाजुक टहनियों और पैरों तले चटकती सूखी शाखाओं के लिए। टहनी का हर टूटना एक छोटी सी जीत थी। गर्मी और पके हुए खाने का वादा। उम्र के साथ उसके हाथ जो टेढ़े और कठोर हो गए थे, अथक परिश्रम कर रहे थे, कीमती ईंधन को एक गट्ठर में इकट्ठा कर रहे थे जो देखने में तो हल्का था, लेकिन उसके अकेलेपन के भार से उसकी दर्द करती पीठ पर दबा हुआ था। वापसी एक धीमी कठिन यात्रा थी। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, उसके घुटने हर कदम पर विरोध कर रहे थे। उसकी आंखें जो कभी चमकीली और जीवन से भरी थी, अब रास्ते में ज्यादातर ढीले पत्थरों को ढूंढती थी। लेकिन कभी कभी वे जंगल के किनारे के समानांतर चलने वाले गांव के मुख्य रास्ते पर चली जाती थी। जीवन का एक तमाशा गुजरता हुआ इसी रास्ते से राधा के पास से दुनिया गुजरती थी। उन सभी चीजों की एक जीवंत मार्मिक झांकी जो अब उसके पास नहीं थी। युवा माताएं अपनी चमकदार साड़ियों में हंसते हुए बच्चों को गोद में लिए हुए सरकती हुई गुजरती थीं। हट्टे कट्टे और बलिष्ठ पुरुष ताजे धुले कपड़ों और मजबूत जूतों में अपने चेहरों पर उद्देश्य की चमक लिए हुए आगे बढ़ते थे। कभी कभी एक मोटा और गुलाबी गालों वाला बच्चा मिठाई खाते हुए उछलता हुआ गुजरता था। वे खुशियों की गठरी लिए हुए थे, उनकी जरूरतें पूरी हो रही थीं। अच्छे कपड़े और जूते पहने हुए थे जो राधा की फीकी पैबंद लगी साड़ी और नंगे फटे पैरों से बिल्कुल अलग थे। राधा एक कांटेदार झाड़ी से थोड़ा छिपकर रुक जाती और उन्हें जाते हुए देखती। कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक गहरा दर्द भरा अकेलापन था जो उसके सीने में गहराई तक बस गया था। उसे अपनी जवानी, अपनी हंसी, अपने बच्चे याद आते थे जो बहुत पहले दूर शहरों में चले गए थे। अवसर की मोहक पुकार से आकर्षित होकर शायद ही कभी पीछे मुड़कर देखते थे। आग की फीकी पड़ती चमक। अपने छोटे से घर में वापस आकर खाना पकाने की रस्म शुरू हुई। उसके धूल भरे आंगन के एक कोने में उसका छोटा युवाकार का मिट्टी का चूल्हा रखा था जो सालों के धुएं से काला पड़ गया था। बड़ी मेहनत से वह इकट्ठी लकड़ियां और कुछ सूखे पत्ते अंदर सजाती, फिर माचिस जलाकर एक झिझकती हुई लौ को सहलाती। छोटी सी आग टिमटिमा उठती, उसके जर्जर चेहरे पर नाचती हुई परछाइयां डालती। धुआं पल भर के लिए उसकी आंखों में चुभता। इस अस्थायी चूल्हे के ऊपर वह एक काला पड़ा हुआ बर्तन रख देती। ज्यादातर चावल और दाल ही होती थी जो उसका पेट तो भर देता था, पर उसकी आत्मा को शायद ही कभी तृप्त कर पाता था। कभी भार थोड़े बेहतर दिनों में वह मुट्ठी भर आटा खरीद लेती, फिर वह आटे की एक छोटी सी लोई गूंथकर उसे एक खुरदरी रोटी की तरह चपटा कर खाती, जिसे वह कभी कभी स्वाद के लिए कच्चे प्याज के एक टुकड़े के अलावा कुछ नहीं डालती। जैसे ही शाम ढलती, आसमान नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग जाता। राधा अक्सर अपने टूटे फूटे छोटे से घर के बाहर ठंडी मिट्टी की दीवार से पीठ टिकाए बैठी रहती। गांव की आवाजें उसे सुनाई देती, दूर से खेलते बच्चों की आवाजें, बातचीत की धीमी गुनगुनाहट, उन घरों से बर्तनों की खनक जहां परिवार साथ मिलकर खाना खाते थे। वह ऊपर विशाल स्याह कैनवास पर तारों को बिखरते हुए देखती, हर एक उस घने अंधेरे में रोशनी की एक छोटी सी किरण। उन पलों में उसकी उम्र का बोझ, उसकी हड्डियों का दर्द और कुतरता हुआ अकेलापन लगभग असहनीय था। वह उस दुनिया की एक खामोश दर्शक थी जो उसके बिना भी गुलजार थी। एक भूले बिसरे घर के चूल्हे में बुझता हुआ अंगारा, उसके मिट्टी के चूल्हे की आग अंततः बुझ जाती। पीछे रह जाती सिर्फ राख और लकड़ी के धुएं की सुगंध। एक सादगी से जिए गए, बहादुरी से सहे गए और ज्यादातर शांत एकांत में समाप्त होने वाले जीवन की एक मार्मिक प्रतिध्वनि।